हाल ही में इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह जब अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए तो अमित शाह के इस दौरे से चाइना को काफी मिर्ची लगी। चाइना ने कहा कि भारत के होम मिनिस्टर का यूं उनके क्षेत्र में जाकर दौरे करना उनकी क्षेत्रीय संप्रभुता यानी कि उनकी टेरिटोरियल सोवरेनिटी का उल्लंघन करता है। अब आप सोचेंगे कि भाई अरुणाचल प्रदेश तो भारत का ही हिस्सा है, तो फिर चाइना इसको अपना हिस्सा कैसे बता रहा है? दरअसल ये इकलौता एग्जाम्पल नहीं है जब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया है। इससे पहले भी 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग रीजन में चाइना ने अपने सोल्जर्स को भेज इस क्षेत्र को हड़पने की नापाक कोशिश की थी। हालांकि हमारी जाबाज इंडियन आर्मी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दे उन्हें पीछे जाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन आज से नहीं बल्कि सालों से चाइना अरुणाचल प्रदेश में अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देता हुआ आ रहा है। चाइना 2017 से लेकर अब तक लगभग 32 जगहों के नाम बदलकर चीनी भाषा में रख चुका है। और यही नहीं, चाइना कई बार अरुणाचल प्रदेश के लोगों को अगवा भी कर चुका है। और जब उससे इस किडनैपिंग के बारे में सवाल पूछा जाता है तब वो अरुणाचल प्रदेश को चाइना का ही इंटीग्रल पार्ट बताता है और कहता है कि वो भला अपने ही लोगों को क्यों अगवा करेगा। चाइना न केवल अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है बल्कि अरुणाचल प्रदेश के डिस्प्यूटेड एरियाज में उसने इंफ्रास्ट्रक्चर्स और रोड भी बनवाना शुरू कर दी है। और तो और चाइना अपने ही लोगों को इंसेंटिव देकर वहां पर बसकर पूरे के पूरे गांव तक विकसित करने का प्लान कर रहा है। तो आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है? आखिर चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा क्यों मानता है? आखिर अरुणाचल प्रदेश में ऐसा क्या है जो चाइना हर दूसरे दिन कोई ना कोई चाल चलता रहता है? क्या चाइना का अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर इंडिया को पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन से अलग करने का प्लान है, या फिर सच्चाई कुछ और ही है? दोस्तों, मेरा नाम है अनुज गर्ग और आज इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं। साथ ही वीडियो के एंड में भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह का चाइना को दिया वो जवाब भी बताऊंगा जिसने ये बात साफ साबित कर दी है कि भारत अब चीन से डरने वाला नहीं है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों, अगर हमें इंडिया और चाइना के बीच अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स को अच्छे से समझना है तो हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि यह कॉन्फ्लिक्ट आज से नहीं बल्कि सालों से चलता हुआ आ रहा है, जिसकी शुरुआत 1914 को शिमला में हुए उस सम्मेलन में हुई थी जिसमें ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच बॉर्डर्स खींचे जाने वाले थे। तो जानते हैं इस सम्मेलन में हुआ क्या था? तो बेसिकली इस सम्मेलन में ब्रिटिश की तरफ से हेनरी मैकमोहन, तिब्बत की तरफ से लोनशेन शात्रा और चाइना की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव को बुला लिया गया। सम्मेलन में ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच 890 किलोमीटर लंबी एक सीमा खींची गई और 890 किलोमीटर लंबी सीमा खींचने के साथ साथ आउटर तिब्बत को इनर तिब्बत और इनर तिब्बत को चाइना से अलग कर दिया गया। अरुणाचल प्रदेश का वो हिस्सा जो तिब्बत के साउथ में पड़ता था, जिस पर उस समय तक ना तो चाइना क्लेम करता था, ना ही तिब्बत और ना ही इंडिया, उसकी भी मार्किंग कर उस एरिया को ब्रिटिश इंडिया में मिला दिया गया, जो आज का अरुणाचल प्रदेश के रूप में जाना जाता है। क्योंकि इस पूरी की पूरी सीमा विभाजन की अगुवाई सर हेनरी मैकमोहन कर रहे थे, इसलिए इस सीमा के नाम को मैकमोहन लाइन के नाम से रखा गया। और इस सीमा के तहत आज का तवांग जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है वो भी भारत का हिस्सा बना दिया गया। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, पर असली गड़बड़ तब हुई जब इस पूरे सम्मेलन को किसी भी प्रकार के रिटर्न डॉक्यूमेंट में नहीं रखा गया, बल्कि सिर्फ मैप के बेसिस पर पूरी सीमा का खाका खींच दिया गया। और जब इस सम्मेलन से जुड़े दो मैप सामने आए तब पहला मैप जो कि 27 अप्रैल 1914 को आया उस पर तो चाइना के रिप्रेजेंटेटिव ने साइन कर दिया, लेकिन जो दूसरा मैप जो 3 जुलाई 1914 को आया था उस पर चाइना के रिप्रेजेंटेटिव ने साइन करने से साफ साफ इनकार कर दिया। हालांकि उस समय चाइना की हालत काफी खस्ता थी, किंग डायनेस्टी का पतन हो चुका था और चाइना इस हालात में नहीं था कि सीमा समझौते पर सवाल खड़ा कर सके, इसलिए चाइना ने इस मुद्दे पर शांत रहना ही ठीक समझा। दोस्तों, ये इवेंट्स तो 1910 से लेकर 1920 के बीच के हैं, जब अरुणाचल प्रदेश ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। तो कायदे से भारत की आजादी के बाद भी अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा ही बनना था और हुआ भी ऐसा ही। लेकिन चाइना भारत की आजादी के बाद लगातार अरुणाचल प्रदेश पे अपना क्लेम करते हुआ आया है। तो चलिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद के सभी इवेंट्स को देखते हैं। देखिए 1949 में जब चाइना में माओ का रूल शुरू हुआ तब जो तिब्बत, जिसने एक समय चाइना को अपने एरिया से बाहर खदेड़ कर
खुद को एक इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दिया था, चाइना ने उस तिब्बत के पड़खच्चे उड़ाने में बिल्कुल देरी नहीं रखी और 1950-1951 में तिब्बत में चाइनीज सोल्जर्स द्वारा अंधा कत्लेआम मचाया गया। देखिए, माओ जेडुंग तो हमेशा विश्वास करता था पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, जिसका मतलब होता है सत्ता बंदूक की नली से प्रवाहित होती है और इसी सत्ता के चलते उसने बंदूक की नली से धारा निकाल के काफी सारे लोगों का कत्लेआम मचाया। तिब्बत में सड़कें खून से लाल कर दी गई थी, मठों को तोड़ दिया गया और घरों को जला दिया गया और अंत में पूरे तिब्बत पर चाइना ने अपना कब्जा कर लिया। और यहीं से दिक्कत होना शुरू हुई, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, जिसको चाइना तिब्बत का सदर्न पार्ट मानता था, उस पर अपना हक चाइना ने जमाना शुरू कर दिया। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश पर हक जताने के पीछे के कई पॉइंट्स रखे। चाइना का कहना था कि आज जब तिब्बत हमारे देश का पार्ट बन चुका है तो उससे जुड़ा सदर्न तिब्बत यानी कि अरुणाचल प्रदेश भी हमारा ही है। इसके अलावा चाइना ने मैकमोहन लाइन को इसलिए भी मानने से इनकार कर, क्योंकि उनके मुताबिक 1914 में जब वो शिमला सम्मेलन हुआ था तब चाइना से बस इनर और आउटर तिब्बत बनाए जाने की बात की गई थी। मैकमोहन लाइन का चाइना से दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं किया गया था, ऐसा चाइना कहता है। चाइना ने आगे कहा कि भारत और चाइना के बीच अभी तक कोई भी ऑफिशियल लाइन नहीं खींची गई है। और रही बात इस शिमला सम्मेलन में तिब्बत के साइन करने की, तो वो इस सम्मेलन में भला कैसे साइन कर सकता है जबकि वो तो खुद चाइना का पार्ट है और एक संप्रभु देश नहीं है। और इसी बेसिस पर चाइना ने मैकमोहन लाइन को रिफ्यूज कर अरुणाचल प्रदेश पर अपना हक जमाना शुरू कर दिया। हालांकि इंडिया इसमें कभी भी पीछे नहीं रहा। जब जब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र को अपना बताया, इंडिया ने इसका जवाब पूरी जोर से दिया। इवन पंडित नेहरू ने भी 1955 में हुए पंचशील एग्रीमेंट के द्वारा इंडिया चाइना के बीच इस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की कोशिश की। पर जब पड़ोसी ही मकार निकले तो फिर क्या ही कर सकते हैं। और चाइना ने 1962 में ही समझौते को तोड़ भारत की पीठ पर छुरा घोंप दिया। इंडिया चाइना वॉर की शुरुआत कर दी और भारत को अपना अक्साई चिन्ह से हाथ धोना पड़ा। और उसी समय चाइनीज सोल्जर्स ने अरुणाचल प्रदेश में घुसकर अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र को भी हथिया लिया था। बट युद्ध खत्म होने के बाद चाइनीज सोल्जर्स वहां से वापस चले गए थे। तब से लेके आज तक तवांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक एरिया है, वहां पर भारत का ही कंट्रोल है। 90s के दशक तक आते आते कई बार चाइना भारत के रिश्ते सुधरे और कई बार बिगड़े। पर इंडियन पीएम पीवी नरसिम्हा राव और चाइनीज पीएम ली पेंग के आपसी समझौते से 1993 में बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट और फिर 1996 में मिलिट्री कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर पर एग्रीमेंट कर लिया गया। तब जाकर जो इनफॉर्मली लाइन ऑफ कंट्रोल 1962 के वॉर खत्म होने के बाद बनी थी, उससे मान्यता मिल गई। और इन दोनों एग्रीमेंट्स में बॉर्डर पर शांति से लेकर दोनों देशों के बीच की सीमाओं के ऊपर भी बात की गई थी। लेकिन इसके बाद भी अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ अक्साई चिन्ह के हिस्से को इन एग्रीमेंट से दूर रखा गया, जिसके चलते ये दोनों हिस्से आज भी कॉन्फ्लिक्ट्स की जड़ है। भारत जहां अपने मैप में अक्साई चिन्ह को अपने हिस्से के रूप में दिखाता है, जो कि दिखाना भी चाहिए क्योंकि वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन चाइना अपने मैप में अरुणाचल प्रदेश के हिस्से को दिखाता है। और सिर्फ यही नहीं, 1996 से जब से इस एग्रीमेंट पर साइन हुआ है, तब से लेके कुल मिला के 12 से भी ज्यादा बार चाइना खुद ही इस एग्रीमेंट का उल्लंघन कर चुका है। और तब से लेकर आज तक चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपने हिस्से बताने की जिद में नई नई तरकीबें ट्राई करता रहता है। चाइना कभी भारतीय जगहों के नाम बदल देता है, कभी भारतीय लोगों को अगवा कर लेता है। यही नहीं, भारत के क्षेत्र में कभी कभी पूरे के गांव भी बसा देता है। चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपने मैप में दिखाते हुए उसको जंगनान बुलाता है। आपको एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में बताता हूं। एक बार चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के व्यक्ति को चाइना का वीजा इसलिए देने से मना कर दिया था क्योंकि उनका कहना था, यार आप तो हमारे ही बंदे हो, तो आपको हम किस बात का वीजा दें। आखिर अरुणाचल प्रदेश में ऐसा क्या है जो चाइना उससे अपना क्लेम छोड़ना ही नहीं चाहता है। देखिए दोस्तों, आप लोगों का यहाँ पर इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है कि अगर कोई भी कंट्री कभी किसी दूसरे कंट्री के किसी एरिया को क्लेम करता है तो उस कंट्री का वहां पे कोई ना कोई पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होता ही होता है। चाहे आप इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को ले लीजिए या फिर रशिया यूक्रेन के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को।
और खास बात यह है कि कुछ ऐसे ही इंटरेस्ट चाइना के भी अरुणाचल प्रदेश को लेकर है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चाइना के वो कौन से इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से चाइना आए दिन ऐसी हरकतें करता रहता है और अरुणाचल प्रदेश में अपना क्लेम करता है। तो चाइना का अरुणाचल प्रदेश में इंटरेस्टेड होने के पीछे का नंबर 1 रीजन है तवांग, जो चाइना के लिए कल्चरली के साथ साथ स्ट्रेटेजिकली भी काफी इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि तवांग में ही तिब्बत के पोटाला पैलेस के बाद दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मठ मौजूद है। दूसरा रीजन तवांग में रहने वाली मोनपा ट्राइब है, जो तिब्बत की ऑटोनॉमी में ज्यादा विश्वास करती है। साथ ही वो चाइना की इस एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का बिल्कुल भी पक्षधर नहीं है और इसको क्रिटिसाइज करती है। इसलिए चाइना को हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि फ्यूचर में कभी अगर तिब्बत ने अपनी ऑटोनॉमी के लिए विरोध शुरू किए तो उसका केंद्र कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश का तवांग रीजन हो सकता है। तीसरा रीजन तवांग का चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकली काफी जरूरी होना है, क्योंकि 1962 में जो इंडिया चाइना वॉर हुआ था उसमें चाइनीज ट्रूप्स तवांग के ही नॉर्थ में स्थित बूमला पास से इंडिया में एंटर हुई थी। इसलिए अगर तवांग चाइना के हाथों में आ जाता है तो वहां से बड़ी मात्रा में चाइना अपनी मिलिट्री ट्रूप्स का इन्वेजन कर सकता है। फोर्थ रीजन जिसके अकॉर्डिंग भारत की चिकन नेक यानी कि सिलगुड़ी कॉरिडोर, जो तवांग से ज्यादा दूर नहीं है, इससे तवांग पर कब्जा कर चाइना को इंडिया से नॉर्थ ईस्ट रीजन को अलग करने से ज्यादा परेशानी नहीं होगी। फिफ्थ रीजन जिसमें चाइना के लिए अरुणाचल प्रदेश का एरिया इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि यह हिस्सा चाइना के सबसे ज्यादा नजदीक है, जिसका इस्तेमाल इंडिया उसके खिलाफ भी कर सकता है। और चाइना का ये डर और भी ज्यादा बढ़ गया क्योंकि हाल ही में इंडिया द्वारा विकसित की गई अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर की है, अगर उसको अरुणाचल प्रदेश से फायर किया जाएगा तब यह मिसाइल मेनलैंड चाइना का हर हिस्सा बर्बाद कर सकती है। और यही डर चाइना को सताए रहता है, जिसकी वजह से वो अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करना चाहता है। और देखिए, सिक्स्थ रीजन चाइना के लिए इकोनॉमिकली काफी इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि एक्सपर्ट्स के अनुसार चाइना के लुनसे प्रांत में बड़ी मात्रा में सोने के भंडार पाए गए, जो अरुणाचल प्रदेश के काफी पास है। वहीं पे एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि लगभग $70 बिलियन के ऐसे ही सोने के भंडार अरुणाचल प्रदेश में भी मौजूद हैं। इसलिए चाइना अरुणाचल प्रदेश को हथियाकर उसके सभी नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहता है। और इन्हीं सभी रीजंस के चलते चाइना आए दिन कोई ना कोई नई चाल वहां पे चलता रहता है। खासकर जब से शी जिनपिंग चाइना का राष्ट्रपति बनाए तब से लेके गतिविधि और भी बढ़ गई है। हमने अपनी पिछली वीडियो में शी जिनपिंग के बारे में डिटेल से उसकी शुरुआत से अंत तक की बात की है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप नीचे के लिंक पे जा सकते हैं। देखिए, चाइना की इन सभी हरकतों के बाद भारत भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। आज का इंडिया भले ही पहले शुरुआत नहीं करता, लेकिन अगर आप उसकी संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी पर उंगली उठाओगे तो वो आपके घर में घुस के मारने से पीछे नहीं हटेगा। गलवान और तवांग में हुई घटनाएं इसका प्राइम एग्जाम्पल है, जब इंडियन सोल्जर्स ने संख्या में कम होने के बावजूद भी चाइनीज सोल्जर्स को धूल चटा दी थी। इसके अलावा भारत भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पैरेलल अपना हाईवे बनाकर, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। यही नहीं, एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल को तैयार कर इंडिया ने चाइना की नींदें उड़ा रखी हैं। आज भारत सैन्य ताकत के रूप में वर्ल्ड में चौथी सबसे बड़ी पावर और शक्तिशाली आर्मी रखता है। चाइना को मालूम है कि आज भारत के साथ वॉर पर जाना उसके लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, इसलिए आए दिन चाइना कोई ना कोई हरकत जरूर करता रहता है। पर हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने चाइना को खुले शब्दों में चेतावनी देते हुए कह दिया है, वो जमाना गया जब भारत की जमीन हथिया ली जाती थी। आज भारत से कोई भी व्यक्ति सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं ले सकता। लिटरली उन्होंने दूसरे शब्दों में कह दिया है कि यदि कोई ऐसा करता है तो उसे मिट्टी में मिलाने में भारत देरी नहीं करेगा। हम यही उम्मीद करके चलते हैं कि चाइना आने वाले समय में अपनी गलतियों को सुधार कर अपनी इस एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को बंद करे, नहीं तो शायद चाइना को इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंडिया की पॉलिसी अरुणाचल प्रदेश की तरफ क्या होना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी नोटिफिकेशन के लिए दबा दें।